आज हम लोग सीखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, वी ऑल नो एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क डन. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, इन शॉर्ट हमें वर्क डन ही निकालना है. ओके, अब डाइपोल है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डाइपोल दैट मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बनाने पड़ेंगे. सेंटर से उनका डिस्टेंस ए और दोनों तरफ का अगर कंसिडर किया जाए तो पूरा डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक, तो ए प्लस ए क्या हो जाता है 2a. इस डिस्टेंस को टोटल 2a भी कहते हैं हम लोग. ओके, अब हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है. इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. ओके, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला है ये अट्रैक्ट होगा, इसकी फोर्स इस तरफ लगेगी, दैट इज माइनस क्यू ई. और इसकी जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी, दैट इज प्लस क्यू ई, क्योंकि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ जाने वाला है. और ये कुछ एंगल थीटा, अगर ये पैरेलल लाइन मानते हैं तो मैं इसको अगर यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक साथ यहाँ पे देख सकें इसलिए, और कोई तो ये थीटा है तो हम इसको भी थीटा मान के चलेंगे. तो ये 2a है, तो मुझे ये वाला चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस. जो थीटा के साथ होता है वो कॉस होता है, जो अपोजिट हुआ साइन हुआ. तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये 2a साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई. ओके, तो यहाँ पे 2 एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फॉर्मिंग अ कपल. कपल का मतलब वो ऐसे लगे हुए हैं और वो एक साथ एक दूसरे को मूव कर रहे हैं. ये जो मूव कर रहे हैं हम इसको टॉर्क कहते हैं. तो यहाँ पे हमें इस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है. तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हम निकाल रहे हैं. तो टॉर्क इक्वल्स टू या आर क्रॉस एफ, कई लोगों को याद होगा. तो यहाँ पे आर जो लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2a साइन थीटा. और एफ फोर्स जो हमारे पास इनका कपल बन रहा है इनके साथ आएगा, दैट इज क्यू ई. अब हम लोग अगर इसको थोड़ा अलग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2aq, ये आगे लेके आ गया ई, फिर ये साइन थीटा. हम इससे पहले पढ़ चुके हैं डाइपोल, अगर हमारे पास इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो पी वो इस तरफ जाएगी. तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं. वी नो वट वी नो, पी इक्वल्स टू 2aq, 2a क्रॉस क्यू. तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टॉर्क, दैट इज पी ई साइन थीटा. ये हमारे पास यहाँ टॉर्क आ गया. ओके, इसी टॉर्क के साथ अब हमें यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकालना है कि ये कुछ थीटा यहाँ पे मूव होके आया, ये ऐसे मूव हो गया. तो जैसे ये थीटा मूव कर रहा है तो हम लोग यहाँ मानेंगे दैट इज अ स्मॉल वर्क डन वी नीड टू फाइंड. तो स्मॉल वर्क डन के लिए जो टॉर्क, जो फोर्स यहाँ मिल रही है उसको वो, और जो जिस डिस्टेंस है वो मूव हो रहा है थीटा. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे था मेरा चार्ज. अब इसके साथ यहाँ पे इसने कुछ बनाया हुआ था, तो ये इनिशियल जो बन रहा था पहले, इसको हम लोग θ1 बोलेंगे. और फिर ये घूमने के बाद ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आ जाती है. तो ये हमारे पास जो एंगल बचा ये θ2 बचा, यानी कि जो उसने ट्रैवल किया या जो भी चेंज आया, ज़रूरी नहीं है कि अंदर आए, बाहर की तरफ भी जा सकता है. तो हम अकॉर्डिंगली θ1 θ2 लेंगे. तो नाउ टोटल वर्क डन, अगर वर्क डन करेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उसके हम लोग θ1 से लेके θ2 तक जाके आएंगे, और θ1 से θ2. अब ये हमारे पास dw है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो दैट इज टाउ dw, θ1 से θ2. टाउ की वैल्यू भी हमें पता है पी ई साइन थीटा. तो इसको अगर हम डायरेक्ट, अगर बीच के ये स्टेप नहीं लिखने हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ से ये. तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा, और ये डी थीटा होगा, टाउ डी थीटा, इसको थीटा कर लीजिए. तो यहाँ पे डी थीटा. ओके, θ1 से θ2. तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली वर्क क्या आ जाएगा, पी ई कॉन्स्टेंट है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो पी ई बाहर आ गया. अब हम उसको θ1 से θ2 लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा डी थीटा का अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो पी ई यहाँ आएगा माइनस कॉस. ओके, साइन थीटा डी थीटा का यहाँ पे फिर आ जाएगा यहाँ पे हायर ऑर्डर, दैट इज θ2 θ1.
तो हायर ऑर्डर हम लोग यहाँ पे एक बार रखेंगे थीटा की जगह पे, एक बार लोअर ऑर्डर। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वर्क डन की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज पी ई। ओके, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 हायर ऑर्डर माइनस माइनस कॉस थीटा 1। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको अगर हम लिखने चाहें एक लाइन और लिख लेते हैं, माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसका वर्क डन होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको यहाँ आगे और इसको यहाँ पीछे, क्योंकि माइनस साइन है तो उसको पीछे ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पी ई, तो प्लस वाला आगे आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, ये हमारे पास वर्क डन हो गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, दिस वर्क डन is stored as the potential energy, ठीक है, as the potential energy हम लोग यहाँ मानेंगे ऑफ द डाइपोल। डन। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है हम उसी को यहाँ दोबारा लिख रहे हैं और वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहता है पी ई। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमें उसको वर्क डन के टर्म में निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया आज का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के साथ हम लोग पहले बेसिक रखते हैं, फिर बाद में देखते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में दिया होता है और वो क्यों दिया होता है। अब हम लोग यहाँ पे इनिशियली मानते हैं, इनिशियली अब दो कंडीशन होंगी, या तो मेरे पास वो जो ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के साथ, ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ की है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, या तो ये हो सकता है इनिशियल थीटा 1 वो 90 डिग्री हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा थीटा 1 90 डिग्री। ओके, और थीटा 2 थीटा मान लेते कि कुछ एंगल से घुमा ये बना और ये थीटा हमारे पास आ गया। या लोग यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन जो एनर्जी के यहाँ निकालते हैं U इक्वल्स टू पी ई, तो अब थीटा 1 की वैल्यू 90 कॉस 90 0, तो अब हमारे पास 0 माइनस थीटा 2 की जगह पे सिंपल थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है एनर्जी की, जो आप लोग जनरली हर जगह देखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, ये जनरली तब आता है जब हम ये लेते हैं। कई जगह पे आप ये देखेंगे कि जब हमने उसके पैरेलल लिया है उसको और फिर हम उसकी वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे थीटा 1 यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ पे हम लोग उसको 0 मानेंगे, 0 डिग्री, नहीं तो फिर सेम ही आ जाएगा। तो 0 डिग्री अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 0 डिग्री के साथ अगर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कॉस 0 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो या तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो ये इनिशियली दो कंडीशंस हैं, दोनों में से एक फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं मिलेगा एनर्जी के लिए, कि हम लोग मान के चलते हैं वो शुरुआत यहाँ से हुई है। अगर हम ये मानते हैं तो इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। अब केसेस का यहाँ पे एक्चुअल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम उसकी फर्स्ट वाली इनिशियल कंडीशन मान के चलते हैं जहाँ पे हमने एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा लिया कि वो 90 से कुछ थीटा पे चेंज हुआ। अब वो 90 डिग्री पे है ऑलरेडी, यानी कि 90 पे है। अब वो 90 से 0 पे भी आ सकता है, फिर 90 से 90 पे भी रह सकता है, या कहना चाहे तो वो 0 पे आ गया है उसके बाद वो वापस 90 पे आ गया है। तो लेट्स अज्यूम, अब हम उसकी कंडीशंस यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं तो आपको आइडिया लगे। ये मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में हम लोग ये मान के चलते हैं फर्स्ट केस जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, बस 0 डिग्री में भी क्या कंडीशन आनी चाहिए कि ये प्लस है ये माइनस है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही हैं। जब वो 0 इसके अकॉर्डिंग अगर अलाइन होता है, यानी कि वो पहले ऐसे था यहाँ से अलाइन होकर इधर आया 0 डिग्री पे फॉर्म हुआ, तो बट हमें ये याद रखना है कि हमारा प्लस वाला इधर होना चाहिए, माइनस क्यू इधर होना चाहिए, तभी हम उसको 0 के साथ अलाइन मानेंगे। तो कॉस थीटा 0 अगर हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे तो कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास जो एनर्जी यहाँ पे आएगी दैट इज माइनस पी ई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा 0 डिग्री है और 0 डिग्री 1 होता है।
बट हम ये मान के चले अब वो 90 डिग्री से रोटेट हो गया है, यानी कि वो यहाँ पे आ तो गया ही था, अभी लास्ट जो कंडीशन थी उसकी मैं कंडीशन मान के चलता हूँ, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, अब मैंने उसको वापस से 90 डिग्री पे वापस लेके आ गया हूँ, 90 से शुरुआत किया और मैं उसको 90 पे लेके आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास कि ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और अभी भी ये 90 डिग्री पे ही है। अब 90 डिग्री पे cos 90 0, तो यानी कि या तो ये हो सकता है जहाँ से ये शुरुआत की थी वहीं का वहीं ऐसे ही है, हिला ही नहीं, 90 का 90 ही है, या 90 हो सकता है कि वो 270 भी लिया हो ओरिजिनल से यहाँ पे, तो इन शॉर्ट cos 90 हमारे पास 0 होगा। हम ये भी मान सकते हैं कि वो यहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे गया, जहाँ से शुरुआत हुआ था वहीं पर ही गया। तो अब हमारे पास जो सेकेंड केस आएगा जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो हमारे पास cos 90 क्या होगा 0, तो u सबसे मिनिमम होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ मान के चलते हैं स्टेबल है। स्टेबल इन सेंस कि प्लस वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए स्टेबल है। बट अगर ऐसा ना हुआ होता, तो अगर हमारे पास वापस से वो थीटा 180 डिग्री आता, थर्ड केस मान लेते हैं 180 डिग्री, तो यहाँ पे वापस से वो आता है ऐसे ही 180 का मतलब वापस यही आएगा कि वो 90 पे था, 180 डिग्री अब यहाँ पे वापस आ रहा है। तो यहाँ पे अब कंडीशन करेंगे, अगर ये प्लस है ये माइनस है, 180 में आता है कि माइनस के साथ माइनस क्यू यहाँ पे आएगा और ये प्लस क्यू, ये रिपेल करेंगे इसके साथ, तो ये वाली कंडीशन को हम अनस्टेबल कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अनस्टेबल कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, कैसे, क्योंकि u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 हमारे पास क्या आता है माइनस पी माइनस 1, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा पी ई। तो ये अनस्टेबल में एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। कोई आपसे ज़रूरी है वो अनस्टेबल पूछे, कहीं अनस्टेबल के नाम पे आपको बोलेगा कब मैक्सिमम होनी चाहिए वो बताइए, तो हम ऐसे मैक्सिमम भी पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू, आई होप यू गॉट दिस।